कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनें और मेरे चैनल ब्राइट फ्यूचर विथ RKC को सब्सक्राइब भी करें। जीके जीएस क्वेश्चन के बाद एक मनोरंजन के लिए गाना भी इसमें डाला गया है, उसको भी आप ज़रूर सुनें। उस गाने को आप अन्यथा नहीं लेंगे, अंत तक सुनेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 121। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ए आलू, बी टमाटर, सी कद्दू, डी प्याज। आंसर होगा ए आलू, पोटैटो। प्रश्न संख्या 122। मेंजीफेरा इंडिका, जिसे मेंजीफेरा इंडिका भी बोलते हैं, किसका वैज्ञानिक नाम है? ए अमरूद, बी आम, सी आंवला, डी कटहल। आंसर होगा बी आम, मैंगो। प्रश्न संख्या 123। डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बरगद, बी गुलमोहर, सी इमली, डी चीकू। आंसर होगा बी गुलमोहर। प्रश्न संख्या 124। आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ए गुलाब का पौधा, बी सेब का पेड़, सी नीम, डी आम। आंसर होगा सी नीम। प्रश्न संख्या 125। आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? ए अमरूद, बी अनानास, सी सिल्वर ओक, डी कटहल। आंसर होगा डी कटहल, न कि कटहर बोलिए, कटहल। प्रश्न संख्या 126। कुछ जड़ें जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है वे मूल, जिसको रेडिकल कहते हैं, के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है? ए मुख्य जड़, बी आकस्मिक जड़ें, सी रेशेदार जड़ें, डी लट्ठा जड़ें। आंसर होगा बी आकस्मिक जड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करेंगे, ये किसी न किसी एग्जाम में बराबर पूछा जाता रहा है। प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में से कौन सा या से पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है या हैं? ए केवल जड़, बी केवल पत्ती, सी केवल जड़ और पत्ती, डी जड़ पत्ती और वल्कल। ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ए केवल जड़। यहाँ मुख्य अवशोषक अंग कह रहा है, इसीलिए केवल जड़ होगा। प्रश्न को बहुत घुमाया गया है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जब भी मुख्य अवशोषक कहेगा तो केवल जड़ देंगे। प्रश्न संख्या 128। मूली किसका एक उदाहरण है? ए गट्टा, बी जड़, सी कंद, डी फल। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आंसर होगा बी जड़, रूट। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ए प्याज का बल्ब, बी अरबी का घनकंद, सी शकरकंद का कंद, डी आलू का कंद। आंसर होगा सी शकरकंद का कंद। कारण प्याज, अरबी और आलू ये तीनों तना का रूपांतरित भाग है, सिर्फ शकरकंद जो है तना का भाग नहीं है, इसलिए यह आंसर होगा। प्रश्न संख्या 130। आलू क्या है? ए जड़, बी डंठल, सी कली, डी फल। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आंसर होगा बी डंठल, जिसे तना या स्टीम भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 131।
निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल, डी आलू। आंसर होगा डी आलू, जो पिछले सवाल का ही समझिए दूसरा रूप है। प्रश्न संख्या 132, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो खाली स्थान है। ए भूमिगत तना, बी भूमिगत जड़, सी भूमि से ऊपर तना, डी भूमि के ऊपर की ओर जड़। आंसर होगा ए भूमिगत तना। यह VVI क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 133, काली मिर्च का पौधा क्या है? ए झाड़ी, बी छोटा वृक्ष, सी बेल जिसे लता कहते हैं, डी पेड़। आंसर होगा सी बेल लता, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 134, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? ए तना, बी जड़, सी फूल, डी फल। ये बहुत ही आसान महालॉलीपॉप क्वेश्चन है। आंसर होगा ए तना, उसी को डंठल या स्टेम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 135, हल्दी के किस भाग से पाउडर प्राप्त किया जाता है? ए सुखाया हुआ प्रकंद, बी सुखाया हुआ मूल, सी सुखाया हुआ फल, डी बीज। आंसर होगा ए सुखाया हुआ प्रकंद। आपने अंत तक सुना। अब आइए कुछ मनोरंजन भी कर लें हिंदी सॉन्ग्स के साथ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच के रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुझसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं।
दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए। गाना को सिर्फ गाना ही के रूप में लिया जाए, अन्यथा न लिया जाए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।